आज इस प्रमुख प्रेस वार्ता में आप सभी के बीच अपनी बातों को रखेंगे। पार्टी के राष्ट्र नेता और एक प्रखर वक्ता के रूप में राष्ट्रीय पहचान बनाने वाले ऐसे विरोधियों को अपने वक्तव्य से पछाड़ने वाले ऐसे हम सभी के बीच उपस्थित आदरणीय गौरव वल्लभ जी भी मंच पर उपस्थित है। मैं उनका मंच पर स्वागत अभिनंदन जोहार करता हूं। अभी तो सिर्फ 48 घंटे हुए हैं उस बात को, जिसमें दुबई तक तो पहुंच गए, फिर पता नहीं अमेरिका, जर्मनी, रशिया, इंग्लैंड, नेदरलैंड, अफ्रीका, कहां तार जुड़ेंगे। ये पैसा किसका था? ये पैसा था झारखंड की महिलाओं का, क्योंकि हेमंत सोरेन ने वादा किया था कि हर महिला को हर माह 2000 रुपए दूंगा, तो 5 साल में कितना मिलना चाहिए उनको? 1,20,000। मिला कितना? 2000 रुपए। 1,18,000 रुपया झारखंड की हर महिला का लेकर हेमंत सोरेन दुबई में पैसा निवेश कर रहे हैं। 1,20,000 मिलना चाहिए था कि नहीं? 2000 रुपये पर मंथ के हिसाब से दिया 2000। 1,18,000 रुपया झारखंड की महिलाओं का आज मिलता है तो कलकत्ता के कोई आदमी के खाते में मिलता है, दुबई में कोई रियल एस्टेट कंपनी में मिलता है, किसी के घर पर इतना कैश मिल जाता है। यकीन मानो मैं प्रोफेसर हूं, मेरे घर में किताब के अंदर उतने पन्ने नहीं है जितने हेमंत सोरेन जी के खास मित्र सांसद के घर नोट के पन्ने मिल गए। ये शासन व्यवस्था है। तो अभी तो 48 घंटे हुए साहब, जांच आगे चलते जाइए, एक एक पैसे का वसूली होगी, हिसाब होगा। झारखंड के लोगों का पैसा, झारखंड के महिलाओं का 1,18,000 रुपया हेमंत सोरेन सरकार और हेमंत सोरेन स्वयं, उनके मंत्री, उनके विधायक लेके नहीं भाग सकते, उनसे वसूले जाएंगे और वो पैसा वापस झारखंड के विकास में दिया जाएगा। तो कुशासन, कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार, और वो कह रहे हैं कि हमें वोट दीजिए। हेमंत सोरेन जी, इन भ्रष्टाचार जो 1.5 साल का भ्रष्टाचार का लेखा जोखा लेके मैं आया हूं, सिर्फ पिछले 1.5 साल का, उस 1.5 साल के भ्रष्टाचार के लेखे जोखे में अगर मैं इसका सारों का टोटल लगाऊं तो 7,000 करोड़ रुपया, 7,000 करोड़ रुपीस तो सिर्फ अभी तक मिला है। अभी जांच होगी, जब हमारी सरकार बनेगी, जब जांच होगी तो ये 7,000 में आपको निश्चित कहता हूं ये 70,000 करोड़ पे जाके रुकेगा। ये काम हेमंत सोरेन साहब ने किया है। मोदी जी दिल्ली से पैसा भेजते रहे, लगातार पैसा भेजते रहे, ये मान के कि झारखंड का विकास हो, झारखंड में युवाओं को रोजगार मिले, झारखंड में नए उद्योग लगे। पर यहां पे तो जो कैमरों के सामने हो रहा है, 10 दे दे भाई, अच्छा चल 10 नहीं 12, नहीं ना 12 ना 13, चलो 12.5। आपको लग रहा है ये 12.5 रुपए है या 12.5? अब हम तो 12 तो सिर्फ केले खरीदते हैं, पर इन्होंने सौर ऊर्जा के ठेके दिए। इस सब का हिसाब झारखंड के लोग मांग रहे हैं, एक एक पाई का हिसाब झारखंड के लोग मांग रहे हैं। ये 1.5 साल का हिसाब लेकर मैं आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ। इस विषय पर आपका कोई प्रश्न है तो मैं उसका उत्तर दूंगा, उसके अलावा कोई प्रश्न है तो उसे उसके बाद में दूंगा। तो जो औद्योगिक प्लॉट बांटने थे उसमें हेमंत सोरेन जी बोले युवाओं को देख लेंगे बाद में। ऐसा क्या है? कैबिनेट में मुख्यमंत्री स्वयं निर्णय करता है कि मेरी पत्नी को औद्योगिक प्लॉट दे दो, 11 एकड़ का। हेमंत सोरेन जी, उसके बाद आप लोगों से वोट मांग रहे हो? आप तो माफी के भी हकदार नहीं हो। जो भ्रष्टाचार और परिवारवाद आपने फैलाया है, आप माफी के हकदार नहीं हो। आपके भ्रष्टाचार की गंगा झारखंड से निकल के दुबई तक पहुंच चुकी है, और तो अभी जांचें होगी तो पता नहीं कौन से दूसरे मुल्कों में और आपने भ्रष्टाचार का काम किया है। भ्रष्टाचार का पैसा यहां से दूसरे कौन से देशों में पहुंचाया है? हेमंत सोरेन जी, एक
भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे कार्यकर्ता के हैसियत से आपको बोलता हूं, 1 रुपया भी अगर आपने भ्रष्टाचार का रखा है, उसे भी वापस वसूल के झारखंड के लोगों के ऊपर उसको हम खर्च करेंगे। पॉइंट नंबर 13, जब भ्रष्टाचार का कंपटीशन चल रहा है तो कांग्रेस बोली हम पीछे कैसे रह जाएं, हम तो करप्शन की जननी है। तो कांग्रेस के सांसद के घर पे 350 करोड़ रुपए की नकदी मिलती है, और ये सांसद कोई छोटे सांसद नहीं, ये वही सांसद है जिनके नाम की BMW गाड़ी हेमंत सोरेन के आवास पर मिलती है। ये वही सांसद है जो दिन में 10 बार हेमंत सोरेन जी से मिलना जुलना या फोन पे बात करते हैं। हेमंत जी, आपका और इन सांसद साहब का रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? झारखंड के समस्त मतदाता ये जानना चाहते हैं। चलो साहब, पॉइंट नंबर 15 पे आ जाते हैं। कांग्रेस के मंत्री ने देखा हेमंत सोरेन साहब भ्रष्टाचार में आगे निकल रहे हैं, तो एक मंत्री ने कहा मैं इनको डिफीट करूंगा। वो मंत्री जी आए, आलमगीर आलम साहब। एक मंत्रालय नहीं था उनके पास, 2 भी नहीं थे, 3 भी नहीं थे, 4 मंत्रालय संभाल रहे थे, 4। उनके 11 जून 2024 को उन्होंने इस्तीफा दिया, पर वो निविदा घोटाले में जेल में गिरफ्तार है। पॉइंट नंबर 15, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके OSD श्री संजीव कुमार लाल और उनके घरेलू सहायक के साथ जुड़े एक फ्लैट से 36 करोड़ रुपए बरामद होते हैं। 36 करोड़। युवाओं को नौकरी मिली हो या नहीं, पर मंत्रियों के PA और OSD के घरों में 36 करोड़ बरामद हो रहे हैं। उसके बाद 16 हर जगह, और उन्होंने ये माना है कि ठेकेदार कहते हैं कि हर टेंडर को लेने से पहले 1.5% का कट, मतलब 100 रुपए का काम है तो 1.5 रुपए तो पहले दे जाओ, 100 करोड़ का काम है तो 1.5 करोड़ दे जाओ, 1000 करोड़ का काम है तो 15 करोड़ दे जाओ। उसके बाद ये मत समझो उसके बाद भ्रष्टाचार रुकेगा, उसके बाद आपको हम सोचेंगे कि आपको देना है कि नहीं काम। पॉइंट नंबर 16। पॉइंट नंबर 17, हेमंत सोरेन जी जिस तरह के मनी लॉन्ड्रिंग के, जिस तरह के अनएक्सप्लेन्ड कैश के, जिस तरह के अनएक्सप्लेन्ड एसेट्स का जो झारखंड में आपके और आपके सहयोगी दलों के नेताओं ने अंबार बनाया, झारखंड के लोग आगामी 13 तारीख को और 20 तारीख को चुन चुन कर इसका हिसाब लेंगे। आज मैं भी स्वयं देश के हर कोने में जाता हूं, पर झारखंड ने जो भ्रष्टाचार की मिसाल स्थापित करी है, मुझे नहीं लगता आने वाली कई दशकों तक इसे कोई तोड़ पाएगा। ये हेमंत सोरेन साहब का शासन व्यवस्था है।